पाकिस्तान 5 दिनों के अंदर अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चला है। शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर, ईगल उनका नाम है और ईगल जैसा कोई काम उन्होंने किया नहीं है। शोएब अख्तर का इतना बड़ा बयान कि टैलेंट पूल ही नहीं है पूरे देश में, ये कह देना, एन एवरेज टीम विद नो स्किल्स। सैम अयूब के जाने से बिल्कुल फ़र्क पड़ा, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक कि सैम अयूब होते भी तो कोई ऐसा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा तस्वीर बदल जाती। 3 महीने में उन्होंने पूरा का पूरा रेनोवेट कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, बस टीम नहीं बना पाए। जैसे टीम मैनेजमेंट होता है, टीम मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए भी एक कमेटी पाकिस्तान में होनी चाहिए जो पाकिस्तान जो बोर्ड है उसको भी मैनेज करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक कंट्री या एक क्रिकेटिंग टीम जिसे हम मिनोज समझते थे, वो बहुत ही अलग तरीके से उरूज पर आई, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, उनके यहाँ से टैलेंट आया जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। पहले हमें लगता था कि सिर्फ लेग स्पिनर्स का टैलेंट आएगा, लेकिन अब बैटर्स का भी टैलेंट आया जा रहा है। तो उस कंट्री का और उस टीम का नाम है अफगानिस्तान। और उसके अलावा आकिब जावेद साहब पे बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। उन्होंने इंडिया के मैच से बोला था कि हम इंडिया को सरप्राइज कर देंगे, और इंडिया को सरप्राइज उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि इंडिया ने भी नहीं सोचा होगा कि होस्ट बाहर हो जाएंगे। इमोशनल डैमेज, क्योंकि कभी रमीज राजा आ जाते हैं और वो एकदम से बोलते हैं कि भैया इंडिया में तो हम नहीं जाएंगे और ये है वो है, और फिर 23 वर्ल्ड कप में आ जाती है टीम। उसके बाद नए चेयरमैन फिर बनते हैं, बोलते हैं कि अरे आएगी कैसे नहीं इंडिया यहाँ पे, हम लाएंगे, नहीं तो हम बॉयकॉट कर देंगे, और फिर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। हम नहीं जीतेगा। 3 साल की लड़ाई, 1.5 साल की कहासुनी, और टूर्नामेंट के आखिरी हफ्ते पर टी शर्ट पे चैंपियंस ट्रॉफी के लोगों में पाकिस्तान छपेगा या नहीं, उसकी लड़ाई करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें बीतने के बाद पाकिस्तान 5 दिनों के अंदर अंदर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चला है। पाकिस्तान का डाउनफॉल, पाकिस्तान के बारे में कितनी बातें होंगी, क्या एशियन जायंट्स अब पाकिस्तान और भारत के अलावा अब भारत और कोई और देश एशिया का वो एशियन जायंट्स में काउंट होगा, पाकिस्तान का डाउनफॉल कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, और क्या पाकिस्तान अपनी सक्सेस में डेलाइट देख पाएगी, इन सभी बातों पे चर्चा होगी। और बात होगी चैंपियंस ट्रॉफी कैसे चल रहा है और कैसा परफॉर्मेंस कर रही है दूसरी टीमें, क्योंकि पाकिस्तान अब आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसी पर चर्चा करते हैं। मैं हूं आकाश थापा, आप देख रहे हैं क्रिकेट टाइम्स पॉडकास्ट, और मेरे साथ है मेरे सहकर्मी अक्षत गौर। अक्षत जी, पाकिस्तान आउट ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी इन जस्ट 5 days, कुछ कहेंगे आप इस बात पे? कहना तो बहुत है। देखिए, पाकिस्तान बहुत टाइम से ये चाह रहा था कि भाई एक टूर्नामेंट वो होस्ट करेंगे, और बहुत उम्मीदें थी उनको। भारत ने जब मना किया तो उनके दिल में काफ़ी चोट लगी कि भाई इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है ये वो, और हम चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेटर्स भी हमारे यहाँ खेलें। खैर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन चलिए अच्छी चीज़ ये थी कि बाकी टीम्स आ रही थी, जो कि यूजली कुछ समय पहले तक नहीं हो रहा था। तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है चैंपियंस ट्रॉफी, और ऐसे में फैंस को भी उम्मीद थी कि भाई हमारी टीम खेल रही है और अच्छा प्रदर्शन करेगी और हम आगे तक पहुंचेंगे, क्या पता, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं तो हम इस टाइटल को डिफेंड कर पाएंगे। ये सब चीज़ें थी जब टूर्नामेंट शुरू होने वाला था। लेकिन जैसे ही पहला मैच हुआ, टूर्नामेंट ओपनर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, चलिए कोई नहीं, एक मैच होता है। उसके बाद बारी आई क्लैश ऑफ द टाइटन्स वाली, कि मतलब मोस्ट अवेटेड गेम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दुबई में जाना पड़ा पाकिस्तान को, और शायद वहाँ से लौट कर वो पाकिस्तान आए नहीं, वो फिर लौट कर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर चले गए। कोई और उन्होंने ट्रिप पकड़ ली। तो बेसिकली किसी भी देश के लिए जब वो एक अरसे से इंतज़ार कर रहा हो कि भाई एक आईसीसी टूर्नामेंट होगा, और बड़े ही उत्साहित हैं हम, और 5 दिन में जैसा आपने बोला उनकी जर्नी ख़त्म हो गई। मतलब इधर उनकी ओपनिंग सेरेमनी हुई और उधर क्लोजिंग हो गई। तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड पाकिस्तान के लिए, जो कि ऑफिशियली एंड हो चुका है अब
इंडिया और न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर चुकी हैं अपने अपने ग्रुप से। अब पाकिस्तान शायद ये सोच रही होगी कि हम सेकंड ग्रुप में ही होते, क्या पता हम कुछ और रिजल्ट पा लेते। लेकिन खैर, बात यही करेंगे आज कि पाकिस्तान की क्या हाल है और क्या तस्वीर है, और फॉर्मर क्रिकेटर्स भरे बैठे हैं, जो कि लाजमी है कि इतना ख़राब प्रदर्शन अगर आप करेंगे। चलिए, इंडिया से आप हार गए, आप ये एक बीच में एक क्वेश्चन ला सकते हैं कि हमारी कंडीशंस नहीं थी और हम तो होम पे खेल रहे थे, होस्ट थे, पहला मैच तो आपकी कंडीशंस में ही था और पहला मैच भी हार गए। तो पाकिस्तान के लिए सूरत हाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तान का एक अलग सा नज़रिया है क्रिकेट को लेकर। हालांकि पाकिस्तान ने होस्ट किया इतने समय बाद, 26 से 27 साल का समय हो गया है। पाकिस्तान ने आखिरी बार 96 के वर्ल्ड कप में एक आईसीसी टूर्नामेंट होस्ट किया था। उसके बाद उन्हें होस्टिंग मिली, एशिया कप की मिली थी, लेकिन वो भी बाहर हुआ था, यूएई में हुआ था। और पाकिस्तान से एक अच्छी खासी फाइट एक्सपेक्ट करी जा रही थी। क्या ये हो सकता है कि जैसे अलग अलग बयान आ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के द्वारा, फॉर्मर क्रिकेटर्स के द्वारा, कि एवरेज टीम विद नो स्किल, शोएब अख्तर ने कहा अभी कि एक एवरेज टीम है, मीडियोकर टीम है, टैलेंट कहाँ है। उन्होंने टैलेंट पूल ही एकदम से कहा कि नदारत है पूरे देश से। एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है क्रिकेट लवर के द्वारा, जो कि अपनी कंट्री के लिए खेल रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, डू योर हार्ट गोज आउट फॉर पाकिस्तानी सपोर्टर्स, पाकिस्तानी फैंस जो कि अपनी टीम को चेयर करने के लिए आते हैं, दूर दूर से आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा दर्द हो रहा है कि ऐसी टीम को वो चेयर कर रहे हैं। और दूसरा, शोएब अख्तर का इतना बड़ा बयान कि टैलेंट पूल ही नहीं है पूरे देश में, ये कह देना, एन एवरेज टीम विद नो स्किल्स, ये बहुत ही ज़्यादा आती हुई चीज़ें, जो एक उबार आया है, एक गुबार फटा है, उसको भी दर्शाता है। और ये एक पाकिस्तानी फैन के तौर पे भी देखने लायक चीज़ें हैं। हाँ, बिल्कुल है। और माई हार्ट एक्चुअली गोज आउट फॉर पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, एक जिम्बाब्वे भी हो, कोई भी कंट्री जब एक टूर्नामेंट होस्ट कर रही है, वहाँ के फैंस चाहेंगे कि उनकी जो टीम है, जो लोकल टीम है, जो होम टीम है, वो अच्छा करे। और पाकिस्तान लाइक इंडिया बहुत पैशनेट हैं इस गेम को लेकर पाकिस्तानीज़। और आप देखिए कि इंडिया के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है। हम लोगों ने हाल में ही इस्लामाबाद का एक वीडियो देखा था जहाँ पे विराट कोहली की सेंचुरी को वो चीयर कर रहे थे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान, उनकी ही टीम हार रही थी। तो दे आर रियली पैशनेट फॉर दिस गेम, और वो बहुत कुछ आप ये कह सकते हैं कि थोड़े से स्ट्रगलिंग पीरियड में भी है, एक एज अ कंट्री मैं बोल रहा हूँ। और उसके अलावा भी चेयर करते हैं और बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं। दुबई का जो मुकाबला था, उसके बाद जो मैच ख़त्म होने के बाद जो कुछ इंटरेक्शंस मीडिया पर्सनैलिटीज़ से पाकिस्तानी फैंस ने करी हैं, उसमें कुछ लोग यूएस से आए थे, कुछ लोग और इंग्लैंड वगैरह से आए थे सपोर्ट करने। तो अच्छा खासा फैन बेस पाकिस्तान का है। तो ऐसे में अगर ऐसी टीम परफॉर्म करेगी तो जाहिर है उनका दिल टूटेगा। बात अगर शोएब अख्तर साहब की करें तो देखिए, अख्तर ने बिल्कुल मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके लिए कि वो भी एक बहुत जुझारू खिलाड़ी रहे हैं अपने समय के। और हालांकि उनके टाइम भी दिल टूटे हैं जब वो एज अ खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी हाल नहीं हुआ है कि बिल्कुल फाइट ना दी हो और पहले ही स्टेजेस में बाहर हो गए हों। तो ये कुल मिला के अख्तर ने जो बोला है कि एवरेज टीम है या बिलो एवरेज, जो भी बोला है, या टैलेंट नहीं है, देखिए टैलेंट तो है, लेकिन हाँ, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन उठेंगे आप पर। और शोएब अख्तर इज कम्प्लीटली राइट व्हेन इट कम्स टू रेजिंग क्वेश्चंस एंड पॉइंटिंग फिंगर्स। शोएब अख्तर के अलावा और भी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं लाइक वसीम अकरम, अकार यूनिस, शोएब मालिक, सब ने ही प्रश्न उठाए हैं। और किसी ने सिलेक्टर्स पे प्रश्न उठाए हैं, किसी ने प्लेयर्स के टैलेंट पे, कोई मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी को कैटेगराइज कर रहा है कि शायद ये एक रीज़न था। तो बहुत सारे सवाल तो उठ ही रहे हैं जो कि लाजमी भी हैं। एंड आई एग्री विद द फैक्ट कि अख्तर ने जो बोला है कि टैलेंट की कमी है या पूल जो एक है
क्वेश्चन तो ज़रूर लग गया है। लेकिन वहीं पे एक काउंटर आता है जिसपे थोड़ा सा यस एंड खेल रहे होते हैं। जितना भी पैनल होता है, जो एक टीवी का पैनल बैठा होता है, वहीं पे मोहम्मद हफीज भी उसी पैनल में बैठे हुए थे और जो दो सहाफ़ी बैठे हुए थे साथ ही साथ वहाँ पे पाकिस्तानी। तो उन्होंने एक चीज़ और बोली हफीज़ ने कि इट्स नॉट दैट कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। हफीज़ ने कहा कि टैलेंट की कमी नहीं है, इट्स जस्ट पुअर प्लानिंग एंड इग्नोरेंस ऑफ टैलेंट, जिसके बारे में बात हो रही थी कि आप ऐसी स्क्वाड बना के लेके गए जो कि आपको ये तो पता था कि आप एक ना एक मैच दुबई में खेलने वाले हैं। अब उस मैच के लिए भी प्रिपरेशन नहीं करके गए। एक अबरार अहमद पे आपने अपनी पूरी की पूरी टीम का भार छोड़ दिया, जो कि इतने एक्सेप्शनल स्पिनर भी नहीं लगते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे स्पिनर हमारी टीम में बाहर बैठे हुए हैं बेसिकली, और उनसे बहुत अच्छे स्पिनर हमारी टीम में बाहर बैठे हुए हैं और दूसरी टीमों में भी बाहर बैठे हुए हैं। तो क्या मोहम्मद हफीज से थोड़ा सा तारुफ रखते हैं कि ये जो उन्होंने बोला है वो सही ही बोला है? हाँ, देखिए इस बारे में जब टूर्नामेंट शुरू भी हो रहा था तब एक टीम एनालिसिस करके हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसमें भी हम लोगों ने पॉडकास्ट में पाकिस्तान की स्क्वाड पे सवाल उठाए थे और हम लोग ने ये बोला था कि भाई सिर्फ एक स्पिनर को लेके आप जा रहे हुए थे टूर्नामेंट में, और वो भी ऐसा जो कि कुछ खास स्पिनर है नहीं, और उन्होंने ऐसा कुछ खास प्रूव किया भी नहीं है पिछले दोनों मैचेस में। तो शुभमन गिल को ज़रूर आउट किया, उसके बाद वो एक सेंड ऑफ दिया, लेकिन वो सेंड ऑफ शायद अपनी टीम को ही दे दिया उन्होंने, ऐसे करके कि वो देखो पाकिस्तान आउट ऑफ द टूर्नामेंट नाउ। वो देखो प्लेन। तो इसलिए इसमें तो ज़रूर सिलेक्शन कमेटी है, जो सिलेक्टर्स है, उनकी गलती है कि उनको इस बात का एहसास हुआ नहीं, या फिर जो कैप्टन है उनके भी इनपुट्स होते हैं जब एक टीम सेलेक्ट होती है। तो मोहम्मद रिजवान का क्या इनपुट था? क्या वो ये उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान में या दुबई में पिचेस जो है वो वैसी नहीं रहेंगी कि एकदम ही पेस अटैक को फ़ायदा मिले और स्पिनर जो है वो बिल्कुल डाउन प्ले हो जाए? ऐसा तो होगा नहीं। तो इसमें गलती तो सभी की है, और स्पिनर्स अगर आप नहीं ले जाएंगे, आप शादाब खान को भी नहीं ले गए, आपने आईसीसी के प्रोमो में उनको ज़रूर ले लिया, बस इससे ज़्यादा उनका इनपुट या उनका कंट्रीब्यूशन आपने लिया नहीं। डू यू रियली थिंक कि साजिद खान और नौमान अली को इस टीम में होना चाहिए था जिस तरीके की ये टीम थी? साजिद खान को तो देखिए आप ले सकते थे, ट्राई कर सकते थे। नौमान अली में भी शायद वाइट बॉल में उतने सक्सेस शायद वो ना हो पाते, बट बिकॉज ऑफ साजिद, क्योंकि वो एक लेग स्पिनर भी हैं और लेग स्पिनर्स यूजुअली थोड़े से आप कह सकते हो कि इफ़ेक्टिव होते हैं चाहे वो कोई भी कंडीशंस हो, और इसलिए शायद वो एक चीज़ थी कि साजिद या फिर कोई और ऐसा स्पिनर जो थोड़ा सा क्वालिटी वाला हो, या जिसने थोड़ा हाल फिलहाल में प्रूव भी किया हो। अगर आप अबरार अहमद को देखें तो जब से ये आए हैं, टेस्ट भी खेला है इन्होंने, कुछ ऐसा खास प्रूव नहीं किया है, अपना मेटल प्रूव नहीं किया है। अब बात तो ये भी होती है पाकिस्तान में कि भाई पर्ची सिस्टम चलता है, तो मे भी शायद उसका भी हिस्सा रहे हों, हू नोस। लेकिन बिल्कुल ये कमी तो देखिए खली है पाकिस्तान को। और उसके अलावा एक जो बात होती थी पाकिस्तान में अक्सर, वो ये होती थी कि भाई पेस इज़ पेस यार, और हमारे पास दुनिया का बेस्ट अटैक है। भाई साहब वो हुआ करता था, अब नहीं है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं जो पूर्व पाकिस्तानी हैं वो कह रहे हैं, वहाँ के सपोर्टर्स भी कह रहे हैं, वहाँ के फैंस भी कह रहे हैं और सभी बोल रहे हैं। शाहीन अफरीदी जैसे बॉलर, ईगल उनका नाम है, और ईगल जैसा कोई काम उन्होंने किया नहीं है। और पता नहीं ईगल की निगाहें कहाँ थी, स्पॉट जो था वो दिख नहीं रहा था शायद उनको। जो भी है पाकिस्तान, चलिए आप ये बोल सकते हो, एक ये तर्क दे सकते हो कि हमने स्पिनर इसलिए नहीं लिया ज़्यादा कि हमारा जो पेस अटैक है वो बड़ा मजबूत है और हम उसके बल पे जाना चाहते हैं। शायद इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया पाकिस्तान ने स्क्वाड पिक करके, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट दिखा? अभी 2 मैचेस में ऐसा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दिखा, ना कोई बॉलिंग प्लान नज़र आया। वसीम अकरम ने भी ये सवाल उठाया कि भाई, अजय जडेजा ने इनफैक्ट सवाल उठाया कि आपने एक बाउंसर नहीं मारी पूरे मैच में, और एक वाइड बाउंसर तब मारी जब विराट वॉज अप्रोचिंग इज 100,
तब आपका भले ही दिमाग चल गया कि कैसे वाइड फेंक दें और ये कर दें वो कर दें, लेकिन अगर इतना दिमाग पहले से लगाते तो मे भी शायद इस सिचुएशन में टीम ना होती। बिल्कुल। और सिलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं और इस पे बॉलिंग के बारे में कुछ ज़्यादा बात हो गई, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो कि बॉलिंग के लिए जानी जाती थी। लेकिन अब जब अगर हम बल्लेबाजी के उस पर आए तो उनके बहुत सारे प्लेयर्स तो ऐसे थे कि जिन्हें होना भी नहीं चाहिए था। क्या इस देश के पास साइम अयूब के जाने के बाद सिर्फ फ़खर जमान ही एक चॉइस बचते थे, जबकि तैयब ताहिर मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में वो ओपन करते हैं, और साथ ही साथ इमामुल हक को आप टीम में ले, जबकि आपका टेस्ट मैचेस का कैप्टन जो कि ओपनिंग बैटर है और अच्छा खासा खेलता है और वनडे में भी ठीक ठाक रन्स बनाता है, शान मसूद, उसकी जगह जबकि वो फॉर्म में था, इमामुल हक तो कहीं पे मेरे ख्याल से खेल भी नहीं रहे थे और अच्छा खासा उनका रन भी नहीं रहा था कहीं पे, लेकिन शान मसूद का ठीक ठाक रहा था, और शान मसूद को एकदम से नदारद कर दिया। ये कैसी चॉइस है कि आप जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आ रहा है उसे नहीं ले रहे हैं, जो आपकी टीम में खेल रहा है टेस्ट मैच की, जो जिसके हाथ में अच्छे खासे रन्स हैं, उनके बल्लों से रन्स गए हैं, उसको आप टीम में नहीं ले रहे हैं, और आप एकदम से जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक पर्ची जिन्हें चढ़ाया गया है, उनको आपने टीम में ले लिया। नथिंग अगेंस्ट इमामुल हक, ही इज़ अ ब्रिलियंट प्लेयर, ही हैज़ बिन अ गुड प्लेयर, बट वो कल दिख गया था, संडे को दिख गया था जब पाकिस्तान ने वो विकेट गंवाया, वो भी रन आउट से, प्रेशर में आके। तो बैटिंग के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं और बैटिंग के ऊपर भी बहुत सवाल उठने चाहिए, बैटिंग सिलेक्शन के ऊपर भी सवाल उठने चाहिए। बाबर आजम गए और उन्होंने अच्छा खासा टच में दिख रहे थे, बट उन्होंने बहुत ख़राब तरीके से आउट हुए। वो वही मेरे ख्याल से कोहली जी साहब की डिजीज़ उन्होंने ले ली, वो कवर ड्राइव मारते हुए आउट हुए। लेकिन जिस तरीके से कहते हैं बैड़ा बल्ला चलाना, हमारी देसी भाषा में बैड़ा बल्ला चलाते हुए पहले गए मोहम्मद रिजवान साहब, फिर उन्हीं की देखा देखी प्रेशर में आते हुए गए सौद शकील साहब, और उसके बाद तो सलमान आगा ने जो मारने के चक्कर में जो पथारी फेरी थी उस शॉट की मारने, वो वहाँ गए थे, बॉल गई वहाँ, टंग गई बॉल, और सलमान आगा भी आउट हो गए। फिर आप उससे पाकिस्तान टीम से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उनकी बैटिंग डीप है, तो आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं अगर बैटिंग डीप नहीं है तो, क्योंकि आप सिर्फ 4 गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे। हाँ देखिए, ये बात तो ज़रूर है कि जैसा पाकिस्तान की बैटिंग एक ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि बड़ी अच्छी बैटिंग है, बाबर आजम हैं और कप्तान साहब, नए कप्तान, एक नई टीम, नई उम्मीदें, ऐसा कुछ हुआ नहीं। सैम अयूब के जाने से बिल्कुल फ़र्क पड़ा, लेकिन मतलब आई डोंट थिंक कि सैम अयूब होते भी तो कोई ऐसा इम्पैक्ट, बहुत ज़्यादा तस्वीर बदल जाती, क्योंकि वो भी उनका पहला टूर्नामेंट होता, वो भी बटरफ्लाइज होती उनके पास भी, और वो थोड़ा सा नर्वस होते। जहाँ तक सैम अयूब के रिप्लेसमेंट की बात है, मे भी शायद उन्होंने ये सोचा हो कि अब तक के जो वाइट बॉल टूर्नामेंट्स हुए हैं उसमें फ़खर ही हैं जिन्होंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखाया है, या आपको विनिंग स्टेजेस तक तो वो एटलीस्ट लेके गए हैं। अभी जो ट्राई सीरीज़ हुई थी उसमें भी ऐसा कुछ दिखा था कि कुछ स्टार्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाए, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन फ़खर ज़मान का तो मैं भी इंक्लूजन शायद आप इसलिए भी बोल सकते हो कि पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में अच्छा किया, मैं भी शायद उस वजह से ले गए हूँ। एक ऊपर एक एक्सपीरियंस प्लेयर होना चाहिए एट द टॉप, और जैसा बात पाकिस्तान सर्कल्स में अक्सर होती है इंटेंट की, कि बाबर आजम में इंटेंट नहीं देखता, फ़खर में वो इंटेंट है, लेकिन अब वो भाई अब अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गए। उसके बाद आप रिप्लेसमेंट लाए इमाम उल हक का, तो इमाम उल हक तो अगेन जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि वही पर्ची सिस्टम वाला जो है वही चलता है, और इमाम उल हक ने अपनी फैमिली की लेगेसी को भी कंटिन्यू किया जिस तरीके से वो आउट हुए। तो खैर ये तो मजाक का विषय है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन बाबर से थी वो बहुत ज़्यादा थी। टच में जैसा आपने बोला दिखे वो, लेकिन खाली टच में दिखने से कुछ नहीं होता है ना। फिर अगर आपको कंपेयर किया जा रहा है विराट से, तो फिर विराट जैसी इनिंग्स खेलिए ना जाके आप। तो अगर कहें तो शुभमन गिल भी आपसे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं, जबकि शुभमन गिल तो बहुत नए हैं क्रिकेट में एज़ कम्पेयर टू बाबर।
और ऐसा कई लोग मानते हैं कि शुभमन गिल इज़ मच बेटर देन बाबर व्हेन इट कम्स टू टेक्निक एंड ऑल। वो एक अलग चीज़ है, फ़ैन वाला जोन आ जाता है वहाँ पे। लेकिन कब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखाओगे? बाबर आजम का भी फॉर्म बहुत टाइम से नहीं है, बहुत समय से वो चल ही नहीं रहे हैं। मे भी शायद जब वो लास्ट कैप्टन थे T20 वर्ल्ड कप में तब वो शायद चले थे थोड़ा, उसके बाद से वो चल ही नहीं रहे हैं। उन्होंने ठान लिया है कि भाई अगर वो विराट को फॉलो करेंगे तो फिर हर चीज़ में करेंगे कि विराट की भी 3-4 साल फॉर्म नहीं है तो मेरी भी नहीं होगी। मैं भी शायद वो ये सोच रहे हूँ। लेकिन अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या बाबर जैसा प्लेयर, जो कि इतना बड़ा प्लेयर है एटलीस्ट पाकिस्तान के फैंस के अकॉर्डिंग, तो उनको क्या टीम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या पाकिस्तान को और जो डोमेस्टिक में कुछ स्टार्स उनके निकल के आ रहे हैं जो भी हैं, आई डोंट नो, क्योंकि इतना प्रोजेक्ट भी नहीं किया जाता है उनको। इंडिया में अगर आप देखें एज़ कम्पेयर टू, एक थोड़ा सा इनपुट मैं दे रहा हूँ कि इंडिया में क्या होता है कि इतने टूर्नामेंट्स हैं, रणजी है और ये सब हैं, IPL एक बड़ा टूर्नामेंट है, तो वहाँ से स्टार्स निकल के आते हैं और लाइमलाइट मिलती है। पाकिस्तान में घूम फिर के फिर वो PSL ही है, और PSL में जो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा वैसा है, लेकिन जो स्टार्स आए भी हैं उन्होंने कुछ खास प्रूव किया नहीं है नेशनल टीम के लिए। तो उसके अलावा ये भी एक चीज़ और है कि अभिषेक शर्मा जो इंडिया के यंग ओपनर हैं, उन्होंने भी बहुत तारीफ बटोरी है, और वसीम अकरम जैसे प्लेयर्स भी उनसे मिले थे और उनकी तारीफ़ करी थी, उनको बोला था कि ये फ्यूचर के स्टार हैं। लेकिन अगर आप देखें तो वसीम अकरम हो या वकार यूनिस हो या शोएब अख्तर हो या इंजमाम उलक हो, इन्होंने अभी जैसे अभिषेक शर्मा की तारीफ़ करी है कि अभिषेक शर्मा एक राइजिंग स्टार है इंडियन क्रिकेट के, ऐसा उन्होंने किसी पाकिस्तानी प्लेयर के लिए नहीं बोला है, बिल्कुल, एक्सेप्ट जो आपके प्लेयर बाहर हुए थे टूर्नामेंट में, चलो वो तो बाहर हो गए, सैम अयूब, उसके अलावा ऐसा कोई प्लेयर पाकिस्तान सर्कल्स में निकल के नहीं आया है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो ऑलरेडी टीम है वो तो ख़राब लगी रही है, लेकिन जो बेंच में है वो भी मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बेंच पे भी क्यों है। वही, और जिस तरीके की पाकिस्तान की टीम खेल रही है, इनका डाउनफॉल मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि हमने अपने बचपन से सुनते हुए आए हैं कहानियाँ, क्योंकि हमारे जो पिताजी हैं उनके समय पे बहुत बार पाकिस्तान एकदम नाको चने चबा देती थी भारत के, और अच्छी टीम थी, चैंपियन टीम थी जो कि जीतते हुए चलती थी। वहीं पे अगर आप देखें तो वो डिप होता रहा, लेकिन जब 2013 में एक सीरीज हुई थी, हमें याद होगा कि तब जुनैद खान आ रहा है, इरफान खान नाम का एक 7 फुट का बॉलर आ रहा है, तो देयर वाज अ सरप्राइज इन पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप के आप ऊपर से नहीं पढ़ते थे पाकिस्तानी लाइनअप को, आप ये कहते थे कि ये तो गिवन है कि नीचे के 5 तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन पाकिस्तान के पास तो नीचे के 5 भी नहीं बचे। तो इस डाउनफॉल की शुरुआत कहाँ से हुई? आपको क्या लगता है कि क्या बहुत से वहाँ पे पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स कहते हैं कि ये जो शुरुआत हुई है ये 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद से ही हो गई थी, क्योंकि इतना उरूज पे था पाकिस्तान अपने मन में कि पहले हसन अली कुछ भी आके बोले जा रहे हैं और उल्टी सीधी चीज़ें करे जा रहे हैं, और उसके बाद फिर जब 2019 का वर्ल्ड कप आया वहाँ से डाउनफॉल शुरू हो गया। फिर उन्होंने एक मैच जीत लिया गलती से क्या, अच्छा खेल के ही जीता था, दुबई में ही जीता था, पहला वर्ल्ड कप मैच इंडिया से वो जीत गए। उसके बाद से वो उसमें सेमीफाइनल, और जिसमें उन्होंने परफॉर्म भी नहीं किया उसमें वो फाइनल में चले गए थे, एक सेमीफाइनल जीत के और एक लीग स्टेजेस में जीत के। तो क्या चैंपियंस ट्रॉफी का कह सकते हैं, या फिर एक जो उनकी मैनेजमेंट चेंज हुई, उनका क्रिकेटिंग सिस्टम चेंज हुआ, जो कायदे आज़म ट्रॉफी अलग तरीके से खेली गई, टीम्स कम रखी गई, और बहुत सारे अलग से सुनने में आती हैं चीज़ें कि बलूच के प्लेयर्स को वो नहीं खिलाना चाहते हैं, सिंध के प्लेयर्स को वो नहीं खिलाना चाहते हैं, कराची के प्लेयर्स के साथ उनकी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन वो करते हैं। तो ये सारे रीजंस हैं पाकिस्तान की डाउनफॉल के, और इसके अलावा कि टाइमलाइन क्या मैं अगर बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ? हाँ सही है, लेकिन देखिए ये आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा पैचेस में आई है डाउनफॉल, मतलब नॉट सिंस द 2017 ट्रॉफी,
उसके बाद बीच में कभी अच्छा भी किया है इन्होंने और फिर एक डाउनफॉल देखने को मिली है। तो वो एक ग्राफ ऊपर नीचे होता गया है और शायद 2024 या 2023 के एंड के बाद से फिर वो एक कंसिस्टेंटली नीचे जाता जा रहा है। मतलब घर में भी ये लोग सीरीज हारे हैं, उसके बाद अभी रिसेंटली कुछ रिकवर किया था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोई एकदम आसा पलट दिया हो। तो डाउनफॉल जो है वो आप ये भी कह सकते हो कि मे बी शायद 2017 में उनका एक पीक आया था, मे बी शायद वो एक पीक था कि उन्होंने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद से फिर वो उस पीक को मेंटेन नहीं कर पाए, जिसको शायद आप डाउनफॉल के रूप में कह सकते हैं कि शायद वो एक डाउनफॉल होता गया। क्योंकि बीच में आके फिर वो एक T20 वर्ल्ड कप का एक एडिशन आया था जहाँ पे वो फाइनल तक भी पहुँचे थे, इंग्लैंड से हार गए थे। तो वो भी एक तरीके का एक उनका अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री थी उनके क्रिकेट में। लेकिन तो मेरा कहने का जो मतलब है वो यही है कि 2017 के बाद से मे बी उनका एक अप डाउन होता गया और 2023 या 24 के बाद से फिर वो एक कंसिस्टेंटली नीचे गया है ग्राफ, वाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली। एक टाइम था जब पाकिस्तान ODI या T20s में टॉप की टीम हुआ करती थी। अभी वो थोड़ा सा एक ग्राफ और नीचे चला गया रैंकिंग्स में भी। और उस वक्त अगर आप देखें बाबर आजम की फॉर्म भी बहुत अच्छी थी, टॉप क्लास फॉर्म थी और कई सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो क्लिक कर रहे थे। शाहीन अफरीदी भी अपने कह सकते हैं आप प्राइम पे थे, करियर हालांकि इतना बड़ा नहीं है कि आप उनको बोल सको कि ये एक प्राइम था और ये एक डाउनफॉल है, छोटा सा करियर है। तो रीजंस जो हैं वो बहुत सारे हैं। और जो जहाँ तक पाकिस्तान के इनर क्रिकेट की बात है कि मैनेजमेंट की, देखिए मैनेजमेंट तो फिर वो एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकिस्तान फैंस भी नहीं समझ पाते हैं, तो हम लोग क्या समझेंगे। क्योंकि कभी रमीज़ राजा आ जाते हैं और वो एकदम से बोलते हैं कि भैया इंडिया में तो हम नहीं जाएंगे और ये है वो है, और फिर 23 वर्ल्ड कप में आ जाती है टीम। उसके बाद नए चेयरमैन फिर बनते हैं, बोलते हैं कि अरे आएगी कैसे नहीं इंडिया यहाँ पे, हम लाएंगे नहीं तो हम बॉयकॉट कर देंगे, और फिर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें पाकिस्तान में होती रहती हैं। कुल मिला के बात यही है कि अभी डाउनफॉल है और अब प्रश्न ये है कि भैया आप फ्यूचर में क्या होगा पाकिस्तान का। तो ये एक अभी भी इस विषय में सोचना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेटर्स को। विच ब्रिंग्स अस टू अनदर थिंग कि जब हम आप टीम सिलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इनको संभालने के लिए भी, इनको आराम से सुलझाने के लिए भी एक टीम की ज़रूरत होती है। वो है टीम मैनेजमेंट की टीम, एक स्टाफ जो कि जिसके बारे में खबरें आ रही हैं, एक न्यूज़ ब्रेक हुई है कि वो सैक करी जाएगी आफ्टर चैम्पियंस ट्रॉफी। आकिब जावेद पे बहुत ज़्यादा सवाल उठते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बीच में ले के तो आ गए थे वो टीम को वापस, लेकिन अभी जिस तरीके की फॉर्म डिस्प्ले कर रही है टीम और जिस तरीके की टीम खिलाई गई है, स्क्वाड खिलाई गई है, उसके ऊपर सवाल तो खड़े कर ही रही है। प्लस आकिब जावेद और मोहसिन नकवी जी के लिए भी एक चीज़ थी कि वो अपनी परसिवरेंस से और उनकी टीम अपनी परसिवरेंस से उन्होंने काफ़ी क्रिकेट वर्ल्ड में दिल जीते होंगे, क्योंकि 3 महीने में उन्होंने पूरा का पूरा रेनोवेट कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, बस टीम नहीं बना पाए। और इस पर मोहसिन नकवी पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो तो टीम सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, टीम सिलेक्ट कर रहे थे आकिब जावेद साहब। और वहीं पे टीम के अंदर कलखियाँ आई। शाहीन अफरीदी जो क्रिस्टल पैलेस में थे एक समय पे, वो अपनी क्या कहते हैं इंजरी से हील कर रहे थे। इतनी जल्दी क्या होती है बॉलर्स को वापस आने की और प्लेयर्स को वापस आने के लिए कि सरकारी जॉब है कोई और बिठा दिया जाएगा? ये बात समझ के परे है। और साथ ही साथ एक सवाल उठता है इन सब चीज़ों के बाद, हु विल बी द न्यू एशियन जायंट्स जो कि आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश भी उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं रही है। हाँ देखिए, कुछ चीज़ें हैं बिफोर वी कम टू दिस एशियन जायंट्स क्वेश्चन। जैसा आपने बोला कि पाकिस्तान टीम को जो मैनेज करती है, टीम मैनेजमेंट, उस पर भी कुछ ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि सैक हो सकता है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे टीम मैनेजमेंट होता है, टीम मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए भी एक कमेटी पाकिस्तान में होनी चाहिए जो पाकिस्तान जो बोर्ड है उसको भी मैनेज करे, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 6 महीने में तस्वीर बदल जाती है, कभी कोई आ जाता है।
और उसके अलावा आकिब जावेद साहब पे बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। इन्होंने इंडिया के मैच से बोला था कि हम इंडिया को सरप्राइज़ कर देंगे, और इंडिया को सरप्राइज़ उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि इंडिया ने भी नहीं सोचा होगा कि होस्ट बाहर हो जाएंगे। Emotional damn it! तो ये देखिए, वो अपने वादे के मुताबिक उन्होंने काम किया है, सरप्राइज कर दिया है। अच्छा, तभी वो अबरार साहब तभी फूफा फूफी की तरह वो नाराज हो रहे थे ऐसे करके। इसलिए बोल रहे थे कि शायद अबरार साहब भी जगह दिखा रहे थे रिजवान साहब को, हम लोग समझ नहीं पाए। उनका जो इशारा था वो कहीं और था। तो ये सब चीज़ें थी। आकिब जावेद साहब पे प्रश्न तो उठने चाहिए। जब टेस्ट सीरीज़ अभी हाल में न्यूजीलैंड या किसी एक टीम के खिलाफ जीती थी, तब बड़ा क्रेडिट मिल रहा था उनको कि देखिए उनकी जो है इनपुट्स थी और उनकी वजह से टीम जो है एकदम रिज़ल्ट चेंज हो गया है। तो अब जब रिज़ल्ट फिर से चेंज हो गया है तो उन पर भी प्रश्न उठने चाहिए। और जैसा आपने बोला कि शायद अब उनकी भी जगह ख़तरे में है, शायद वो एक बोर्ड है जो सैक हो सकता है, जो कमेटी है बेसिकली। कुछ खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि स्पॉन्सर्स भी अब थोड़ा बहुत सोच रहे हैं कि भैया कहाँ हमने पैसा डाल दिया और अभी पूरा टूर्नामेंट बाकी है और होम टीम ही नहीं खेलेगी अब तो बाकी स्टेजेस में। तो इसके अलावा आप उस पे आते हैं कि आपका प्रश्न क्या था? सॉरी मैं भूल गया। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि इन सब चीज़ों के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो एशियन जायंट्स जायंट्स का जो टैग है, देखिए एशियन जायंट्स का टैग वैसे तो अभी तक इंडिया और पाकिस्तान के पास ही था, और पाकिस्तान पे क्यों था थोड़ा सा वो एक प्रश्न चिन्ह है, लेकिन इंडिया के पास तो था ही, और वो तो है ही। सब कॉन्टिनेंट के जायंट्स हैं, एशियन जायंट्स हैं, जो भी आप कह लो। इस समय तो वर्ल्ड क्रिकेट के जायंट्स हैं क्योंकि वर्ल्ड कप विनर हैं T20 और चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनलिस्ट भी हैं, और उसके अलावा 2023 वर्ल्ड कप के भी फाइनलिस्ट हैं, और हम लोग काफ़ी समय से फाइनल पे फाइनल दागे जा रहे हैं। तो एक इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, कि एक बहुत लंबे समय से इंडिया परफॉर्म कर रही है। मे बी शायद वो एक टाइटल नहीं आ रहा था, अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं थी इंडिया की एज अ टीम। 2021 का एक T20 वर्ल्ड कप एक्सेप्शन है, जब थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी हुई हों उसके रिज़ल्ट बेसिकली सबने देखा था। कुल मिला के जो टैग है उसका जायंट्स का, वो तो पाकिस्तान में अब एटलीस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेस्ट चैम्पियनशिप में भी कुछ खास परफॉर्मेंस उनका नहीं रहता है, और अब तो वाइट बॉल क्रिकेट में भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं वो, चाहे वो T20 में हो चाहे वो ODI में हो। तो एशियन जायंट्स का तो टैग नहीं होना चाहिए, मे बी मिनोज का टैग आप दे सकते हैं। मिनोज, हाँ, मिनोज से याद है कि मिनोज में एक कंट्री या एक क्रिकेटिंग टीम जिसे हम मिनोज समझते थे, वो बहुत ही अलग तरीके से उरूज पर आई। उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, उनके यहाँ से टैलेंट आया जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। पहले हमें लगता था कि सिर्फ लेग स्पिनर्स का टैलेंट आएगा, लेकिन अब बैटर्स का भी टैलेंट आया जा रहा है। तो उस कंट्री का और उस टीम का नाम है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के ऊपर बहुत सारी बातें हुई थी। मोहसिन नकवी बाकायदा बैकडोर से गए और इंग्लिश एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड से दरख्वास्त की कि भैया आपको खेलना पड़ेगा अफगानिस्तान टीम के सामने। हाँ, वहाँ पर चीज़ें अलग चल रही हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर बात ना करके। अफगानिस्तान टीम एक टीम कही जा सकती है जो आगे आने वाले टाइम में एशियन जायंट्स कहलाई जाएगी, या फिर अभी बन चुकी है। अप्रोचेबल कह सकते हैं आप, कि अप्रोच कर रही है वो, उस लीप पे या उस पाथ पे ज़रूर आगे बढ़ रही है। बांग्लादेश से तो बहुत अच्छी हो गई है टीम, और बांग्लादेश में भी हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये एक पॉइंट पे बात कर लेते हैं कि अफगानिस्तान क्या उस स्तर की ओर या अग्रसर है या नहीं। बिल्कुल है, और पिछले जो कुछ ICC के टूर्नामेंट अगर आप देखें वाइट बॉल में, तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उन्होंने, ODI वर्ल्ड कप में भी, T20 वर्ल्ड कप में भी, और चैम्पियंस ट्रॉफी की शुरुआत उनकी अच्छी नहीं रही है, लेकिन ये चैम्पियंस ट्रॉफी में आपको बता दें उनका डेब्यू है, तो ये पहली चैम्पियंस ट्रॉफी है अफगानिस्तान के लिए। तो इसलिए आप अगर वो अच्छा नहीं भी करेंगे तो दे कैन गेट अवे विद द फैक्ट कि भाई उनका तो डेब्यू टूर्नामेंट है। कुल मिला के अफगानिस्तान ओवरऑल काफ़ी अच्छे एक ग्रुप की एक टीम लग रही है। पहले क्या था कि जैसे राशिद आए थे और मोहम्मद नबी आए थे, अफगानिस्तान बॉलर्स प्रोड्यूस कर रही थी, स्पिनर्स प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन बैटिंग में स्ट्रगल करती थी।
लेकिन पिछले 3-4 सालों से जो उन्होंने इसकी झलक दिखी थी 2019 वर्ल्ड कप में, जहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत झलकियाँ दिखाई थी, और उसके बाद से फिर कोविड आया, कोविड के बाद से फिर वो कंसिस्टेंटली बैटर्स ने क्लिक किया है, चाहे वो गुरबाज हो, चाहे वो इब्राहिम ज़ादरान हो, और चाहे वो रहमत शाह हो। रहमत शाह एक कमाल का टैलेंट है। लास्ट एक मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, अकेले खड़े रहे थे, 90 रन बनाकर आउट हुए थे या नॉट आउट थे, जो भी है। रहमत शाह ने ये प्रूव किया था कि कि अगर आप एक टिपिकल ओडीआई इनिंग्स कैसे खेलते हैं, टिक कर खेले, सामने की एंड से विकेट गिर रहे थे लेकिन उन्होंने अपना छोर संभाल के रखा, और ये मैसेज भी दिया अफगानिस्तान टीम को, जो उनके सहपाठी हैं उनको भी, कि भैया T20 की तरह ना खेलो, ओडीआई फॉर्मेट है ये। तो कुल मिला के बहुत टैलेंटेड टीम है और एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं, प्रोड्यूस करते जा रहे हैं थैंक्स टू T20 लीग्स अराउंड द वर्ल्ड। उसकी वजह से भी काफ़ी पुश ओवर हुआ है अफगानिस्तान क्रिकेट का। तो आई थिंक दे आर ऑन अ राइट पाथ करेंटली। सो ये थी बात एशियन जायंट्स की। एशियन जायंट्स के बारे में हमने, पाकिस्तान की बात हो गई, उनकी बॉलिंग लेगेसी के बारे में बात हो गई, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी कितने ओवररेटेड हैं इसके बारे में भी बात हो गई, और 2-3 प्लेयर्स उनके बारे में भी बात हो गई। बांग्लादेश के बारे में और आपको क्या कहना है? बांग्लादेश की क्रिकेट जिस तरीके से डिप की गई है और सारे प्लेयर्स भागे हुए लग रहे हैं एकदम से, उनके सीनियर प्लेयर्स टर्न अप नहीं कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, बांग्लादेश के जब सीनियर प्लेयर्स थे तब भी ऐसा कुछ खास वो अचीव कर नहीं पाए, और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मेरे हिसाब से बांग्लादेश एक ऐसी टीम है जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स पे सिर्फ घूमने आते हैं। वो आते हैं, अपना घूम फिर के चले जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि उनकी क्या हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री भी कुछ ऐसी खास नहीं है, लेगेसी की उनको परवाह नहीं है। वो आते हैं, अपना खेलते हैं, एक आध कोई प्लेयर आता है जो परफॉर्म करता है, उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। उनको आई थिंक दे नॉट हंग्री फॉर टाइटल्स। उनको खुमार नहीं है, गुमार नहीं है, उनको भूख नहीं है। उनकी भूख, खैर इस विषय में आगे नहीं जाएंगे, कहीं और निकल जाएंगे हम लोग, भूख और प्यास हम नहीं जीतेगा। तो उनका वही अप्रोच है कि उनको जीत और हार से मतलब नहीं, वो इससे ऊपर उठ चुके हैं। उनको अब हार और जीत, भय, लाभ कुछ नहीं है उनको। वो आते हैं, अपना खेलते हैं, और जी किसी भी ग्रुप में डाल दो उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको जीतना ही नहीं है। तो खैर, बांग्लादेश की ये बात थी। इफ यू वुड लाइक टू से समथिंग। ना, क्या ही बांग्लादेश के ऊपर क्या ही बोलूँ मैं, हम उनके मैचेस के ऊपर बोल देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है हम लोग। खैर ऐसी बात नहीं है, बांग्लादेश अच्छी टीम है, ठीक ठाक खेलती है, और पाकिस्तान से तो बहुत बेहतर खेल रही है। हाँ, लेकिन कुछ बुरे से, कुछ ज़्यादा बुरे से कुछ कम बुरा इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि वो टीम अच्छी है। उनसे अच्छी और बेहतर टीम है, और श्रीलंका ने जिस तरीके से पटकनी दी है ऑस्ट्रेलिया को अपने ही घर पे, और इंडिया को भी बाकायदा वाइट वॉश करके भेजा था, तो उस तरीके से जब गेम चल रहा हो तो बांग्लादेश को किनारे रख देना चाहिए। हालांकि है भी वो किनारे पे ही है, स्वयं किनारे हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि एक आखिरी सवाल और एक आखिरी टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकता है, वो है कि विल पाकिस्तान सी daylight success in the coming time? I think they can, they should in fact, क्योंकि एक ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म हो गई ये टीम। With this kind of management and system? देखिए, मैनेजमेंट तो उनका चेंज हो जाता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग शायद ये बात करेंगे, ये भी शायद रिकॉर्ड करेंगे, तब तक भी चेंज हो सकता है। तो यू नेवर नो विद पाकिस्तान एंड देयर बोर्ड एंड देयर मैनेजमेंट। हाँ, प्लेयर्स को लेकर ज़रूर आप कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें बोल सकते हैं। बाबर आजम है या मोहम्मद रिजवान है या ये जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, अब इनकी फॉर्म नहीं है या जो भी है, कुल मिला के, या इंटरनली कुछ चल रहा है प्लेयर्स के बीच, या यूनिटी नहीं है, या जो भी है। देखिए, कई बार क्या होता है कि प्लेयर्स अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब टीम का एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होता है तो उसका रिजल्ट ग्राउंड पे दिखता है। ऐसा सबके संग हुआ है, ऐसा इंडियन टीम के संग भी हुआ है। मे भी शायद ये कोई चीज़ हो, अब अंदरूनी क्या खबरें हैं ये तो नहीं पता, ये तो सिर्फ
सोर्सेज के तौर पे रिवील होती हैं, पक्का तो किसी को नहीं पता होता है। खैर, पाकिस्तान चाहेगी कि ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, बड़े ही मुश्किल हालात से उन्होंने होस्ट किया है इसको, अब वो आगे नहीं पहुंचेंगे तो कोई बात नहीं, अभी आने वाले टाइम में और टूर्नामेंट्स हैं बड़े बड़े कुछ, उस पर ज़रूर उनको फोकस करना चाहिए और उनको एक अपनी कोर टीम ज़रूर बनानी चाहिए, जैसा कि इंडियन टीम ने किया है। अगर आप इंडिया की देखें बेंच स्ट्रेंथ जो इंडिया में अभी या टीम में नहीं भी है, यशस्वी जायसवाल जैसा प्लेयर इस समय ओडीआई टीम में नहीं है करंटली, और यशस्वी जायसवाल किसी भी टीम में फिट हो सकते हैं एज अ टॉप प्लेयर। तो ये दिखाता है कि इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया है अपने बेंच पे, बैकअप प्लेयर्स पे और यूथ पे। तो ये चीज़ पाकिस्तान को करनी चाहिए। पीएसएल आप ऑर्गेनाइज कराइए हर साल, लेकिन रेड बॉल टूर्नामेंट से आप प्लेयर्स पकड़िए ताकि एक सस्टेनेबल फ्यूचर डेवलप हो सके। तो आज की इस डिस्कशन से हमें ये पता लगा कि जो पाकिस्तान टीम के बल्लेबाज हैं उनकी कमज़ोरी है बल्लेबाजी, जो पाकिस्तान टीम के गेंदबाज हैं उनकी कमज़ोरी है गेंदबाजी, और फील्डिंग सभी की कमज़ोरी है। अब इन चीज़ों से वो क्या विन करेंगे या फिर क्या लर्न करेंगे ये बाद में देखने वाली बात है, लेकिन आपको क्या लर्न करना है? आपको लर्न करना होगा कि इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर इट विद योर पैल्स, लाइक दिस वीडियो, कमेंट योर व्यूज डाउन बिलो and subscribe to Cricket Times, and please press the bell icon so that you don't miss any further updates from the cricketing world.